छोटा दरवाजा खुला है। ठीक है, ठीक है। दिल में काबल दान करना उसके बारे में, देने के बारे में लिखा था। तो सबका पाठ में याद रहेगा। क्या पाठ में याद होता? इधर इधर इधर। हाँ, तुझे क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा। देता रहो, मैं भी क्या क्या रहेगा देता रहेगा। उसके बारे में कई बातों का अपन क्या किया था, देखा था। क्योंकि वचन मैं 2 बार बता के देता था और वचनों को पूरा याद रखना। समझ आ रहा है? वचन को बोलना नहीं, वचन बोलेगा ना, याद रखना। परमेश्वर को ही क्या कर दिया, भूल गया, वचन भूल गया। वचन परमेश्वर को ही तुम क्या करते हैं, भूल गए। क्योंकि हम वचन का हिस्सा है। परमेश्वर को क्या करना, जानना है, जानना है। कभी उन्होंने हमारे सामने आके खड़ा रह के मैं खड़ा ना हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। समझ रहे ना? उनका बारे में उन्होंने कौन है, उनके काम, उन्होंने जिस प्रकार मनुष्य जाति को चलाएगा, जिस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन दिया, ये सारी चीजों को उसको प्यार क्या है, पवित्रता क्या है, धार्मिकता क्या है, सब हमारे हाथ में लिख कर दे दिया है। हम उसको अनुदिन क्या करते हैं, सीखते हैं। समझ आ रहे ना? सीखते ही परमेश्वर क्या कर लेते हैं, जान लेता है। समझ आ रहा? परमेश्वर क्या कर लेता है, जान लेता है। तभी हम वचन को जितना मन में रखेंगे, सीखेंगे, उतने परमेश्वर को क्या करेगा, जानेंगे। परमेश्वर को नहीं करके जानेंगे सत्य क्या है, तो उस सत्य को जाने, सच्चाई तुझे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। सच्चाई सत्य हमको नहीं मालूम पड़ेगा, कभी क्या नहीं हो जाएगा, स्वतंत्र क्या नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसलिए बहुत सावधानी से बच्चों को क्या करना है, एक जितना आता है उतना क्या करना, सुनकर नोट्स बना कर लिखना। समझ रहा है? क्योंकि हर बार आपको याद नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? बच्चे याद नहीं रहता है। इसलिए आपको इस नोट्स बनाना बहुत जरूर रहता है। तो आप नोट्स बना कर रखिएगा ना, आपको कभी याद आने के दिन कल पढ़ेगा और याद आएगा, ये दूसरे को सिखा सकता है। सबसे बड़ा चीज है अच्छी चीज हम केवल हम नहीं करना है, इसको क्या करना, जितने हमको मिलेंगे उतने लोगों को भलाई को क्या करना है, बांटना है। जीवन को क्या करना, बांटना है। समझ रहे ना? इसलिए हम लिखना बहुत जरूरी है, हम लिख रखना है। आपको जो चीज आपको ये छू रहा है, अच्छा लग रहा है, एक बड़ी भेद है, आपको इसको लिख कर रखना है। ऐसा आपको जो लगता है वो सारी चीजों को क्या करना, लिखना। समझ कर अनेक चीजें नहीं समझ कर मेरे सामने जो भी आता है उसको मैं तुरंत कहानी के लिए मैं क्या करना है, कहना मतलब मेरे व्यवहारिक जीवन में ले आने के लिए मैं क्या करना है, जागरूक रहना है। समझ रहा? सर्टिफिकेट का अच्छी कहानी मिला, तुरंत क्या कर दिया है। समझ रहा? बचने के लिए चीजों को नोवा करने लगा। ठीक है? ये सब समझ के बच्चों को पूरा तरह से दिन के बारे में जो मिला वो पूरा बच्चों को आप लोग रखकर जीवन बिताएंगे, नए मोड में पहुंच जाएंगे। ठीक है? आज हम देखेंगे, आज दिन के बारे में उतनी आपको हो चुका है। अगर आज और हम देखेंगे भी अब एक बार उपवास कितना दिन का है, 20 दिन का। ओके, 20 दिन का। अभी आज 16 दिन लग रहा है ना, 16 ना, 4 दिन बाकी है। 4 दिन है बराबर नहीं, 5 दिन, 4 दिन 30 का महीना, 30 में संडे दिन का तो होगा। ठीक है, 20 दिन का उपवास प्रार्थना है। ओके, 20 बाइबल में कई जगह पे क्या किया है, दिया क्या है, 20 बाइबल में कई जगह पर दिया है। बाइबल में कुछ भी चीज दिया है उसमें कई भेद रहता है अंदर। ठीक है? नहीं, एक बता 20
इस तोड़े में यूसुफ बेचा गया। 20 तोले में यूसुफ बेचा गया और याकूब लाबान के घर में रहा। और इस साइड में बड़े लोग का साइड में बोलो प्लीज। ठीक है, जान दो। वह जगह दिया है, उसे भी देखा था 5 उम्र से लेकर 20 उम्र तक वाला को कितने में बेचा गया? 20 में बेचा गया था। 20 चांदी के सिक्के में बेचा गया था, है ना? और जो आप देखिएगा ना, बहुत सारे जगह पे 20 क्या करता है, आता है ना। पढ़ने के टाइम एक एक चीज को मन में रख कर पढ़ने का क्या करना है। ये क्योंकि वचन में दिया, ये टीम कहा ना, पुष्टा भी क्या लिखा जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। समझ रहे ना? ये लिखा हुआ इसमें, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये सारे चीज में ये भी चीज ज्ञानी हो जाएगा, व्यर्थ ना होगा। व्यर्थ में एक एक शब्द के अंदर बड़ी बड़ी बात क्या क्या है, छिपा है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी बात छिपा है। ये हमको पढ़ने के समय एक एक चीजों को रुक कर, इसके अंदर कई चीज है, इसके अंदर कई भेद है, ऐसा समझ कर क्या करना प्रभु, इसके अंदर तो भेद को आज तक कुछ आप खोल कर देगा, अभी क्या करना है। समझ लेना। आज देखेंगे 20 बोलेगा तो इसका मतलब एक नया जीवन के अंदर प्रवेश करना क्या है। अभी 20 दिन हम उपवास है, उपवास खत्म होते हमको हमारे जीवन में एक नया जिंदगी में हम प्रवेश करना है। क्या है, मेरे बात समझ आ रहा नहीं है? तो 20 दिन के बाद ये क्या है, हमारे जीवन में एक नया जिंदगी शुरुआत होना, नया जीवन हमारे में शुरुआत होना। मेरे बात समझ आ रहा है क्या नहीं है? क्योंकि आप बोलेगा इतना जीवन है नहीं क्या? कई चीज हम जीवन था, लेकिन उससे भी एक और एक लेवल में हम क्या करना है, समझ लेना। अभी 20 के बाद और एक लेवल में, ये लेवल नहीं है, और एक नया लेवल में हम क्या करना है, हम प्रवेश करना है, जाना है। समझ रहे नहीं? 20 दिन उपवास रहा, 20 दिन परमेश्वर को स्तुति में सब कुछ छोड़ के आके बैठा है। काम धंधा छोड़ा, कई चीजें आपको लाश है, बराबर ना? होने पर भी ये 20 दिन के बाद में भी ऐसी में बैठेगा, उसमें क्या वजह है? क्या वजह है बताओ? क्यों उपवास वगैरह, प्रार्थना वगैरह ये सब क्यों रहते हैं? तो इसकी बात में मेरे जीवन में एक नया मोड़ आना है, एक जिंदगी नया में प्रवेश करना है, नया लाइफ के अंदर में क्या करना है, प्रवेश करना। मतलब इतना ठीक का लेवल से नहीं है, एक नया लेवल में क्या करना है, मैं आना है। अब आप सोचते कि नहीं सोचता है? आपको मन में आता है कि नहीं आता है ना? नहीं, इतना दिन लगा और भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं। एक एक दिन क्या करना है, नया लेवल में आना है। देखिए कि 20 दिन अपन रहा, एक नया लेवल में मेरे जिंदगी क्या करना है, आना है। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक चिन्ह है। 20 दिन रहा, इसमें कुछ एक लेवल में मैं क्या कर दिया, मेरा जिंदगी बदल गया। आज के लेवल में नहीं, सिर्फ बढ़कर लेवल में जिंदगी क्या है, बदल गया। ये हमारे जीवन का अंदर क्या करना, हमको मालूम पड़ना है, मालूम पड़ना कि नहीं पड़ना। ऐसा हम आया जाए नहीं करना, मेरी बात समझ आ रही है ना? आया जाए नहीं करना, प्रभु मैं आज जा रहा हूँ ना, मेरे जीवन में एक नया आ रहा है कि नहीं? 20 दिन 40 दिन में उपवास रहता, प्रभु उपवास रहता हूँ मैं, मेरा किसकी क्यों रहता हूँ मैं? ऐसा मेरा शौक है नहीं। मेरे जीवन में क्या करना है, एक नया जीवन, वापस जिंदगी मेरे की लाइफ नया, मेरा अगले लेवल, एक नया जिंदगी मेरे को क्या करना है, आना है। इसलिए हम क्या करता है ना? सोचता है कि नहीं सोचता है? मैं तो सोचती हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, प्रभु
क्या क्या बदला है, क्या क्या नया मेरे अंदर जीवन आया, नहीं जानता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि क्या मालूम, लेकिन यही है, समझ रहे ना। 20 दिन नहीं परमेश्वर उपस्थित में रहा, पहले से मेरे अंदर क्या नया जिंदगी लाइफ जीवन आया, ये आप क्या करना जांचना है, बस समझ नहीं, ऐसा कभी ये नहीं करना है, समझ रहे ना। ये हमारा अनेक चीज को मन कर क्या करना है ना। अभी तक आप नहीं सोचते, अभी 4 दिन बाकी है, रात दिन इसलिए प्रार्थना करो। इधर केवल थोड़ा टाइम है, एक ही बार है काम का कारण है, तो एक बार शाम को रखिएगा सोचा था। अभी काम शुरुआत की, क्योंकि अगले महीना भी अभी ये होते प्रभु वचन के 1 हफ्ता का प्रार्थना होगा, और उसके बाद में 13 तारीख आ जाएगा। उसके बाद में अभी टाइम ही नहीं है, इसलिए बोला अभी तो क्या कर शुरुआत कर दो, नहीं तो शाम को भी रख देता था, समझ रहे ना। तो ये तुम्हारा प्रार्थना इधर करते हैं, ये नहीं कि इतना टाइम 2 घंटा 1.5 घंटा बैठने से काफी नहीं है। आप इसी उपवास दिनों में क्या करना है, एक मेरे नया जीवन, एक नया मोड में, एक नया लेवल में, एक अलग लेवल में मुझको मेरा जिंदगी प्रवेश होना है, मैं प्रवेश करना है। इसके लिए मैं क्या करेगा, 2 घंटा बैठना नहीं, मैं क्या करेगा, रात दिन में बैठेगा। मेरे को जितना टाइम हमारे एक चांस है, इससे क्या है चांस में अगले लेवल में क्या करने, प्रवेश करने के लिए, मेरे जीवन का अगले लेवल में ले जाने के लिए एक बड़ी एक चांस है। इसको कभी आप क्या नहीं करना, खोना नहीं है, इसका हल्का नहीं समझना, समझ रहे ना, इसका हल्का नहीं समझ रहे। क्यों रखा जाता है, एक मेरे जिंदगी के और एक लेवल में क्या करने के लिए, परमेश्वर ले जाने के लिए क्या कहते हैं चीजें रखा जाता है, लेकिन आप पाना ही पाना। अभी एक बार पहले की से क्या नहीं करेगा, नहीं रहेगा। मैं गवाही बोल रहा है, खत्म होते आप बोले, मैं पहले से भी एक नया लेवल में क्या कर गया, मेरे जीवन में तो 20 दिन तक आ गया। नहीं तो मैं पहले की जैसे आज भी लेना करके मैंने समझा नहीं है, वो दरवाजा समझता है ना। एग्जाम्पल की देखिएगा, याकूब पढ़ने ने आपको बता ही देता है, याकूब खाना देश में कितना साल रहा, खाना नहीं बदन आराम में कितना साल रहा, 20 साल। ओके, तो याकूब किया याकूब कनान देश में पता लगा मैं आवाज आएगा क्या, आवाज आएगा वो मंदिर इसको ठीक है। याकूब कनान से ना उधर कुछ काम करने के कारण पदान आराम मामा के घर जाना पड़ा। ओके, उधर कितना साल रहा, 20 साल, बराबर 20 साल रहा। 20 साल होते ही 20वां साल परमेश्वर ने किससे बात किया, याकूब से बात किया। याकूब से बात करके क्या बोला था, तू अभी बस हो गया, अभी रहा क्या है, अभी इतना जी है ना 20 साल इधर का, अभी बस हो गया, तो अभी क्या करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जीवन को बड़े आशीर्वाद को क्या करने चाहता हूँ, देखने चाहता हूँ। तो इतना दिन इधर रहा क्या है, काफी है, प्रभा समझ नहीं आ रहा। अभी उठ, अब तो क्या करना पड़ेगा, चल करके क्या किया है, उधर से परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको क्या किया, उठाया है, बराबर नहीं है ना। उधर से याकूब आया, उसके जीवन में एक नया मोड़ आए कि नहीं आया, एक नया चिंता, एक नया लेवल उसके जिंदगी में एक लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। उधर एक काली क्या करना पड़ता था, बकरी चलाना, मामा का साथ लड़ना, यही चल रहा था ना। हाँ, यही चल रहा था एक तो। लेकिन उधर से परमेश्वर लेके आने के बाद में रास्ते में आते आते ही क्या क्या है, क्या क्या परमेश्वर से क्या करना पड़ा, मालूम किया। इस्राएल करके क्या भी पा लिया है, पाया कि नहीं है। तब तक क्या सोचा रहेगा याकूब के बारे में, देख उधर गया, आने का क्या ही नहीं है,
मन ही नहीं है। मामा को घर गया, क्या नहीं है, एक लड़की पाया, 2 लड़की पाया, है ना। आप उसके बाद में भी आने के लिए मन नहीं, 14 साल हो गए 2 लड़कियों के लिए, फिर भी क्या नहीं है, इसका मन नहीं है। और भी इधर ही क्या कर रहा है, उधर ही रह रहा, बोला रहेगा ना। एक जिंदगी उधर एक जी हाँ, ये नहीं कि आपको आशीर्वाद पाया, बहुत कुछ पाया, ये नहीं कि, लेकिन वो एक ऐसा ही चला था, समझ रहे ना। लेकिन परमेश्वर जिस दिन उसको क्या किया है, बस हो गया, अब यहाँ से निकल, देखो और तेरा जिंदगी के जीवन को एक अलग लेवल में क्या करना है, ले आना है। तो तुम्हारे इस लेवल बस हो गया, यहाँ से तुमको एक अलग लेवल में तुमको क्या करना है, चलना है। क्योंकि उधर से लेके आया, रास्ते में ही क्या कर दिया, समझे। कभी परमेश्वर को बस में बैठ कर क्या नहीं कर पाते थे, प्रार्थना किया अगर कि आपको नहीं दिया उधर, लेकिन याद रखना, इधर जब भी 20वां साल उधर निकला, परमेश्वर से क्या करा, मेरे को आशीर्वाद परमेश्वर से पाना, समझ गया, मेरे पास समझ गया ना। केवल मेरे पास धन दौलत है, 2 राजा को उतना क्या था, धन दौलत है, लेकिन और भी कई आशीर्वाद में क्या करना है। मैं इसलिए कल बोला था, तुम्हारे पास केवल धन दौलत है, तेरा पैर लंबा हो गया, समझ लेना, पूरा नहीं है, परिपूर्ण आशीर्वाद नहीं है, एक आप। लेकिन ये कभी इसको अकल आया या आपको, जब भी 20वां साल वहां से क्या करने वाला है, निकलने के बाद में, अभी मेरे परमेश्वर से मैं कुछ क्या करेगा, उन्होंने भी आशीर्वाद करेगा। हमें दुनिया ऐसी जीते ना, अपने आप आशीर्वाद देता है ना। अब बोलेगा देखो आपके पास कुछ नहीं, लेकिन दुनिया वाला के पास कितना है, याद रखना, वो एक में बढ़ेगा, वो एक में क्या करेगा, 1 कि 2 में बढ़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं, हमारा आशीर्वाद ऐसा नहीं, हमारा सब परिपूर्ण आशीर्वाद सभी क्षेत्र में। ये पैर बढ़ा के ये पैर भी बढ़ेगा, ये हाथ बढ़ा के हाथ भी क्या करना, बढ़ना है। ऐसा सब परिपूर्ण आशीर्वाद किसके पास से मिलता है, परमेश्वर के पास से मिलता है। दुनिया बोलेगा पहले पैसा करके तो पैर लंबा हो गया, लेकिन तुम्हारे को कुछ भी लेके नहीं जाना आ रहा, वो व्यापक है, समझ रहे, कुछ बीमार है, समझ बात समझ रहे ना। कभी इसको मालूम पड़ा तो उधर से निकलने के बाद में, है ना, बदन आराम से निकलने के बाद में, मेरे पास समझ आ रहा है। 20 साल तक ये क्या नहीं आया, ये होश में नहीं है, जब भी उधर से बाहर आ चुका है, अभी क्या करे, परमेश्वर से क्या बना है, परमेश्वर से क्या करना है, परमेश्वर आप आशीर्वाद करना, समझ रहे ना। आप मुझे क्या करना, आशीर्वाद करना, आप आशीर्वाद करना, समझ गया। ये मोड़ में ये एक नया एक जिंदगी में वो क्या कर दिया है, उसके बाद बहुत सारे चीजें क्या किया है, आया, ठीक है। एक नया जिंदगी, एक जीवन, वो एक लाइफ उसके जीवन में क्या कर दिया है, प्रवेश हो गया है, समझ आ रहा है, समझ आ रहे ना। इसी प्रकार हमारा भी ये बात क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जरूर एक बदल आना ही है, ठीक है, हाँ, जरूर एक बदल आना है। और देखिएगा परमेश्वर का बादशाह का संदूक 20 साल इस्राएल देश से छोड़कर किधर रहा, हाँ, फिलिस्तियों के देश में, अन्य देश में रहा, समझ। पर बादशाह का संदूक बोले तो क्या है मालूम है, बताइए ना, परमेश्वर का महिमा है ना। तो फिलिस्ती ने पकड़ के लेके गया था, कोई क्या इसका एली के समय कहते, लेकिन ओपनी प्रकाश पत्नी, एक जगह पत्नी क्या किया, बच्चे जन्माने के लिए क्या बोली, महिमा इस्राएल से निकल गया, समझ रहा। बादशाह का संदूक ले चले गया, उधर बोलता है महिमा क्या कर गया है, इस्राएल से निकल गया, समझ गया। अब देखो महिमा 20 साल किधर चला गया था, दूसरे देश में, परमेश्वर महिमा क्या नहीं था, 20 साल में नहीं था, समझ आ रहा है। लेकिन 20वां साल में उसी पेटी को अपने आप, उस महिमा को अपने आप फिलिस्ती ने क्या कर दिया था, लौटाया, अपने आप लौटाया, तेल गया था, ये लोग तो ढूंढता नहीं था ना, थोड़ी ढूंढते थे। तो
वह अपने आप उधर से क्या कर दिया है, लौटा दिया। बात समझ आ रहा है ना, बात समझ आ रहा है क्या? क्योंकि ये जो 20वां साल एक नया जिंदगी का आरंभ है, याद रखने का, एक नया लाइफ का हमारे में क्या किया, आरंभ है। इसी प्रकार हमारे ये 20 दिन का उपवास एक नया जिंदगी के क्या करना है, आरंभ, शुरुआत होना ही होना, देखना ही देखना, समझ गया ना, देखना देखना। 20 साल परमेश्वर का महिमा रहित था इस्राएल में, लेकिन ये 20वां साल में वो क्या कर दिया था, वापस खुद क्या कर दिया, मेरे पास समझ आ रहा है क्या, लौटा दिया। कोई नहीं किया। इसी प्रकार आज तक परमेश्वर का महिमा रही, तो महिमा का बात आपको पता ही क्या था, महिमा बोले थे क्या है बता, आशीर्वाद करके नहीं बोलेंगे, ये बात को आपको अच्छा बताई दिया, महिमा अभी पता ही दिया था क्या, ये क्या आपका बताई दिया, महिमा मतलब सब कुछ उसमें आशीष तू उधर बैठ हाँ अभी हाँ आपसे ही बोला, सब कुछ किसमें है, महिमा में, सब कुछ किसमें है, क्या क्या चीजें, सामर्थ, शंकाई, पवित्रताई, जो भी परमेश्वर का जो भी आशीर्वाद है ना, सब मिला के बोला जाता महिमा। परमेश्वर का स्वर्ग का जितने आशीर्वाद है ना, सब मिला के बोला जाता है क्या है, महिमा। समझ रहे ना? तो पूरा परमेश्वर का महिमा, मतलब उनके बीच किसे मालूम पड़ता, महिमा में मालूम पड़ता। मैं ये बात ही दिया था आपको, अच्छा किसका वेट पैसा वाला का वेट अलग रहता है, धन दौलत वाला का वेट अलग रहता है, खेती बाड़ी वाला का वेट अलग रहता है, बताइए आपको। तो सारे परमेश्वर को परिपूर्ण आशीर्वाद को बताया जाता है महिमा, इसका तो सब कुछ है। इसलिए दावीद बताता था आपको महिमा चाहिए, बाकी नहीं बोलता था। आशीर्वाद उसके अंदर एक पार्ट था, सामर्थ उसके अंदर एक पार्ट था, भाग था, समझ रहे ना? ऐसा नहीं मांगता उसको, आपका महिमा चाहिए, आपका महिमा चाहिए, सब उसमें परिपूर्ण आशीर्वाद। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, हम उसमें लेवल में कैसे आना, मेरे पास समझ आ नहीं आ रहा। परिपूर्ण आशीर्वाद तो देखो हमारे घर में सब किसी घर में पति आता है, पत्नी नहीं आता है, पत्नी आता है, पति नहीं आता है, पत्नी पति आता है, बच्चा नहीं आता है। समझ आ रहा? ये परिपूर्ण आशीर्वाद को नहीं बोल पाए, मेरे बात समझ रहे ना? तो मेरे बात आपको थोड़ा बहुत सभी वही बोले तो उसके था परिपूर्ण आशीर्वाद। सभी एक इंसान के जितना आशीर्वाद चाहिए, किधर किधर क्या क्या चाहिए, सभी इसके पास ये महिमा करते रहे। बात समझ रहे ना? ये मुझको चाहिए, ये परिपूर्ण आशीर्वाद मुझको क्या चाहिए, ये चाहिए मुझको। समझ रहे? ये हमेशा मन में रखने का, आपको अब खुद जांचना, ये चीज हमारे घर में है क्या, ये आशीर्वाद हम बोल देते हैं परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे पास है नहीं, सारे आशीर्वाद हमारे पास क्या करना है, हाँ रहेगा तभी बोलेगा परमेश्वर महिमा, है ना? मेरे पास समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हर एक चीजों को हम देखने का, परमेश्वर एक महिमा एक ऐसा चीज है, उतर आएगा ना आपको सारे में क्या कर देगा, नया कर देगा, सारे आशीर्वाद में क्या हो जाएगा, नया। इसलिए प्रार्थना करना यहाँ आसानी चीज नहीं है। राजा इसलिए क्या करता था, दिन ब दिन क्या बनता जाता था, घटता जाता बढ़ता जाता था। दावीद राजा इसी कारण ही क्या करता, बढ़ता जाता था। साउल घटता जाता था, लेकिन दावीद क्या कर लेता था, बढ़ता जाता था। समझ आ रहा? अभी इसमें थोड़ा ध्यान देकर चलना, समझ आ रहा है? और महिमा क्या कर देते थे, 20 साल इस्राएल से निकलने के बाद में विश्वास आपने आप क्या लेके आया, बेटी को क्या किया है, समझ ना? ऐसा आज तक मेरे पास महिमा नहीं था, मैं क्या करेगा, इधर है आप लोग नहीं, क्या करेगा? आज तक महिमा मेरे पास नहीं, अब क्या करना है, ये 20 दिन के अंदर में वापस क्या करना है, हमसे ये
जैसा फिलिस्तीन से कोई लेने के लिए वापस लौटा आएगा हमारे पास। समझ विश्वास कर रहे हो आप? हाँ? चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा लेना आपको एक साइड में थोड़ा आपको सबसे बड़ा क्या चीज मालूम? थोड़ा पैसा मिल गया ना खत्म। आप यही सोचता है क्या है? यही आशीर्वाद है। थोड़ा पैसा मिल गया ना बस हो गया। परमेश्वर क्या कर दिया? सब आशीर्वाद में क्या कर दिया? पा लिया। मैं सब कुछ पा लिया। समझ रहे? मैं सब पा लिया करके अब क्या है? समझ जाता है नहीं। अब ये के जगह पे आप देख रहे हैं, इसमें ये चीज में आशीर्वाद है, इसमें आशीर्वाद है। समझ लेना, एक एक चीज में हम क्या करना है समझ लेना। मेरे पति में आशीर्वाद है, मेरे पत्नी में परमेश्वर का आशीर्वाद है, बच्चों में परमेश्वर का आशीर्वाद है, मेरे घर में आशीर्वाद है, मेरे शरीर में आशीर्वाद है, मेरे ज्ञान में आशीर्वाद है, मेरे बुद्धि में आशीर्वाद है। समझ रहे? तो मेरे बात समझ आ रहे ना? ऐसा हर एक बात में परमेश्वर का महिमा हाय क्या करके आपने क्या करना? देखना तभी ही हमें परिपूर्ण आशीर्वाद क्या करेगा? आएंगे हमारे को महिमा है। समझ रहा? ये महिमा चीज 20 दिन उपवास में क्या करना है? मेरे पास नहीं पाना लौटाने, इसमें आप क्या करना है? प्रवेश करना ही करना है। समझ गया? मेरे पास समझ आ रहा है ना? मेरे पास समझ आ रहा है ना? तो बहुत ध्यान देना है। लेकिन एक क्षेत्र में केवल नहीं है आशीर्वाद, हर चीज में आपको क्या करना? जांचना है। क्योंकि ये 20 इसी प्रकार बाचा का संदूक फिलिस्तीन देश से इस्राएल में लौटेगा, हमको भी क्या करना है ना? वो यहाँ सारे आशीर्वाद महिमा वापस उसके अंदर में लौटना। परमेश्वर ने दे दिया है, खुद को ही दे दिया ना, खुद को दे दिया है। लेकिन मेरे पास आई क्या करके हम क्या करना है? जांचना हर बात में। ये क्यों है? अब क्रूस पर तो सब कुछ दे दिया ना, ये क्यों है? ये आशीर्वाद मेरे पास क्यों नहीं है? समझ रहे? ये आशीर्वाद क्यों नहीं है? समझ रहे? ये चीजें क्या करना? 20 दिन उपवास में ये भी आपको ये भी क्या लेना है? आपको समझ रहा ना? अकल में आना है। और देखने के समय यहूदियों ने क्या किया मालूम है? यहूदी 12 साल तक यहूदियों को बच्चों को ये बाइबल का अक्षरों को सिखाया जाता है। अक्षर समझ रहे नहीं? अक्षरों को सिखाया जाता है 12 साल तक। आप वचन पढ़ेगा ना, वचन सीखा 19 में उधर दिया देखो, आलेफ, साइन, ये सब इब्रानी अक्षर है। 119 में समझ आ रहा? खोलो ना एक बार, खोलो। हमें सुन दिया आपका आए के क्या मन? मेरे में तो है, सब में है ना? 119 एक अध्याय शुरुआत से पहले दिया दे आई क्या? कितने लोगों? पहले अक्षर देखो, आलिफ में ये सब आलिफ ना, ये बहुत इसका अंदर एक अंदर ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके लेवल में ना, अभी के लेवल में ये सब सीखने का हम लायक नहीं। आलिफ क्या है इसका मतलब? ABCD हमारा अक्षर है ना, ऐसा हम आ से शुरुआत करते हैं ना, ऐसा एबीसीडी ऐसा ये भी ये अक्षर इब्रानी अक्षरों को सिखाया जाता है। कितना साल तक? 12 साल से बच्चों को एक बच्चों ने उसमें देखा आलफ दिया, बेट दिया, कीमेल दिया, दालित, ये वाव, साइन, केत, तेत, योट, कप। हमारा ये देखो, ये ना इसका अंदर एक अंदर बड़ी बड़ी वेद है। लामेट, मेम, नून, आइन, सामेक,
पे साढ़े गिम्बल काफ को रेश शीन तो हे हाँ समझ रहे ये सब इब्रानी अक्षर है इब्रानी अक्षर है उसके साथ साथ तो लिपि भी दिया देखो है ना जैसा जैसा है देखो हाँ हाँ तो उसके साथ क्या लिखा है? हाँ वो इब्रानी अक्षर है उसका दिया? अक्षर नहीं लिखा था लेकिन हेडिंग दिया हमारे में अक्षर भी लिखा है इब्रानी अक्षर भी लिखा मतलब उसका अर्थ भी लिखा अर्थ नहीं लिखा अर्थ बात में सिखाएंगे ये सब एक 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 अक्षर है ना जो दिया ना ये अक्षर है बोलो का ये इसके अंदर बड़ी बड़ी भेद है बड़ी बड़ी भेद है मैं सिखाऊंगी बाद में क्योंकि अभी आपको ये बात नहीं समझ नहीं आता ये थोड़ा तेरे में दिया नीचे लिखित दिया है। हाँ इन भजन के 8-8 पद इब्रानी वर्णमाला के एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं ये पूरा डिटेल डिटेल है ना उसमें एक नीचे दिए किधर दिए क्या दूसरा मीनिंग अलग है मीनिंग अलग रहता है मीनिंग में रहता है एक प्रचार है एक ठीक है इधर सुनो ठीक है ये अक्षरों को पहले आपको समझने के लिए बताया था अक्षरों को पहले ये पता नहीं 2 साल से बात करना शुरू करते कभी 1 साल से भी बात करना तब से लेके 12 साल के अंदर इसे अक्षरों को यहूदी लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को सिखाता समझ आ रहा है उसके बाद में 12 साल से लेके 20 साल तक सारे उपदेश सिखाए जाते हैं 12 का मतलब 13 से लेके 20 के अंदर सारे उपदेश सिखाए जाते हैं पहले क्या सिखाया जाता है अक्षर उसके बाद से क्या सिखाया जाता है 13 से 20 साल के अंदर सारे उपदेश सिखाए जाते हैं मेरे बात समझ आ रहा है कि नहीं किधर का बाइबल के सारे उपदेश क्या किया जाता है सिखाया जाता है समझ आ रहे ना सिखा के 20 साल खत्म हो चुका है क्या उसके बाद में ये सब चीजें उनको सिखा हुआ चीजें वो व्यवहार में लेके आने के लिए क्या करता है लेके आना है व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल जो इंग्लिश में बोलता है प्रैक्टिकल जीवन में क्या करना है लाना है बराबर ना बराबर समझ आ रहा है जो बच्चे जब भी बात करना शुरू करता है तब से लेके 12 साल के अंदर क्या किया जाता है सिखा देते अक्षरों को सिखाता है समझ रहे ना ये अक्षर अभी पता है ना ये अक्षरों को क्या किया है सिखाया जाता है उसके बाद में 13 उम्र से 20 उम्र तक उपदेश सिखाया जाता है इसलिए ये क्या किया था हमारा उम्र में मंदिर में गया था ना तो उधर से क्या नहीं किया नहीं आता था समझ आ रहे ना क्या क्या किया था उधर बैठ गया था क्या बोल रहा था मेरे पिता का घर में रहना आवश्यक है 12 साल के बाद में 20 साल तक उसको उपदेश सिखा जाता है समझ रहे ना नहीं समझ रहे उपदेश मंदिर में दिया जाता है उधर क्या करता है सिखाया जाता है 20 साल के बाद में उसको काम में लाना है समझ रहे नहीं समझ रहे उसको सिखा बातों को क्या करना है क्रिया में प्रैक्टिकल जीवन में ले आ रही इसलिए तो उस दिन में हम पढ़ा था 20 साल से 60 साल के अंदर के लोग क्या कहते हैं 50 साल के अंदर के लोग मंदिर के काम के लिए नियुक्त किया जाता है तो पॉपुलेशन गिनती में भी 20 साल का अंदर तक नहीं गिना जाता बच्चे समझ जाते हैं समझ आ रहा है समझ आ रहा है 20 साल तक उनको उपदेश किया जाता है 20 साल के बाद में उसी चीजों को प्रैक्टिकल में तो किया लेवी तो किधर आना है मंदिर में आ जाना है तो काम के लिए युद्ध के लिए जाने वाला को युद्ध के लिए 20 साल के बाद वाला को किधर लिया जाता है युद्ध में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है दावीद का 3 भाइयां पहले भाइयां के जाता है युद्ध में था अच्छे लोग युद्ध में क्या करता है राजा के काल में युद्ध में ले चलता है एक काम के लिए
20 साल के बाद में लिया जाता, मतलब 20 साल के अंदर तुमको सारे उपदेश यहूदियों को क्या करते हैं, सिखाया जाता है। 20 साल के बाद में तुम इसको क्या किया जाएगा? नहीं, मेरे पास समझ आ रहा है। उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में तुम क्या करना है? ले आएगा, तभी ही क्या किया जाएगा? एक नया जीवन का अंदर तुम पा सकते, प्रवेश पा सकता। समझ रहे हैं? देखो, आज तक हम जो सीखा हुआ बातें याद रखना, यहाँ तक उपदेश सीखा क्या नहीं सीखा? बहुत सारी चीजें आप सीखा ना, सीखा है, लेकिन आज तक आप इसको व्यवहारिक में नहीं लेके आया, प्रैक्टिकल जीवन में आप नहीं लेके आया तो भी ये 20 दिन का उपवास में आप इसको व्यवहारिक जीवन में लेके आएगा, तभी आप क्या किया जाएगा? एक नया किधर जाएगा? जीवन के नया लेवल में आप क्या किया जाएगा? प्रवेश होगा। समझ नहीं? होना है कि नहीं होना? हाँ, उपदेश वो लोग इसी प्रकार 20 साल तक उपदेश सिखाया जाता है। 20 साल के बाद में ये किधर आना है? व्यवहारिक जीवन में क्या करना है? युद्ध में जाने वाला युद्ध में जाएगा, मंदिर का काम कर जाने वाला मंदिर का काम कर जाएगा, युद्ध चलाने वाला युद्ध चलाने के लिए जाएगा। जो भी काम बोल के क्या किया जाता था, दिया जाता है, ये सब किधर कभी दिया था? 20 साल के बाद। समझ रहे ना? 20 साल, देखिए 20 साल में एक हमारे जीवन में एक नया जिंदगी हमारे में आना ही आना, एक नया लेवल हमको क्या करना है? आना ही आना। समझ रहे हैं ना? 20 साल सब सीखा ना, वो अभी एक नया लेवल में तेरे जिंदगी क्या करना है? 20 दिन क्या कर रहा है? अभी भी 20 दिन भी उपदेश सीख रहे हैं ना, इसको पहले सीखा, सब अभी क्या करना है? ये नया लेवल में ये सब चीजें क्या करना, आप आना ही है। आपको प्रैक्टिकल जीवन में सारे उपदेश क्या करना है? समझ लेना, समझ लेना। ले भी काम करना, ले भी काम करेगा, याचक काम करना, याचक काम करेगा, युद्ध चलाने वाला युद्ध चलाएगा, युद्ध में ज्वाइन होना युद्ध में ज्वाइन होएगा। बात समझ रहे ना? जो काम है उसमें आप क्या करेगा? आपको 20 समझ रहे, 20 एक बड़ी ऊंचे लेवल में हमें क्या कर देता है, लेकिन पहुंचा देता है वचन के अनुसार। मेरे पास समझ आ रहा? अभी ऐसा नहीं बैठेगा, अभी मैं पूरा उपदेश क्या कर दिया, सीख लिया है, मैं एक मैच्योरिटी में क्या कर दिया, मैं आ गया है। आप अभी तक नहीं ये सब कामों में नहीं आया, अब 20 साल के नीचे है, आपको पॉपुलेशन में गिना नहीं जाएगा। मेरे पास समझ आ रहे ना? इस्राएल भी क्या नहीं करता, 20 साल के नीचे बच्चे क्या नहीं कर पाता है, कुछ ऐसा मतलब यूज के गिनाया नहीं जाता है, या कुछ यूज होगा करके क्या नहीं करता है, नहीं गिनाया जाता है। समझ रहे ना? इसलिए हम भी ऐसा रहेगा। अभी एक नया लेवल में मेरे जीवन क्या करना है, प्रवेश नहीं होता है, नया एक लेवल स्टैंडर्ड मेरे जीवन में नहीं आ पा रहा है। आप ही बच्चा है, याद रखना, मुझको भी क्या नहीं किया जाएगा, क्या नहीं, परमेश्वर अपने देश के लिए काम के लिए गिनने के समय मेरा नाम क्या नहीं किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। समझ रहे? गिनना कि नहीं गिनना है? बताओ, गिनना है ना? हाँ, गिनती नहीं समझिए आपको, नहीं अब तक मैच्योर नहीं, आप सयाना नहीं है, सयाना नहीं है। समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रही है ना? ये बहुत हमारे पास क्या करना, सावधान रहना। 20 दिन उपवास क्यों है? 20 दिन में क्यों? 20 दिन बहुत सारी चीजों का क्या क्या शुरुआत है, नए जिंदगी की क्या होता है, शुरुआत है। एकदम जिया, ये नहीं बोलेगा हमने जिया, आज तक हम जिया नहीं करके नहीं बोलता, लेकिन यही अभी ये 20 दिन के बाद एक जिंदगी की शुरुआत होता है ना, वो पहले नहीं जिया लेगा। समझ गया ना? उसी में मुझे क्या करना है, प्रवेश करना है। मैं जो इतना दिन सिखाना उपदेश अभी किधर आएगा, काम में क्या करना, मेरे हमारे जीवन के अंदर में क्या करना है, पूरा का पूरा मुझको क्या करना, लाना है। समझ मेरे पास समझ रहे ना? इसलिए एक 20 दिन में रखा उपवास में, इसका कोई अर्थ बिगड़ नहीं जाए। समझ रहे ना? समझ रहे? मेरे व्यवहारिक नया लेवल में मुझे क्या करना है, एक नया जीवन के अंदर मुझे क्या करना है, प्रवेश होना है। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ रहा? मेरा काम धंधा में, मेरे घर में, मेरे बच्चे में, मेरे पति में, मेरे पत्नी में, जो काम करने की जगह पर जो भी है, उसमें एक नया लेवल मुझको क्या करना है,
दिखना दिखना है। समझ रहे? एक नया लेवल मुझे क्या करना है, दिखना है। इसी से ये मन से आपके पास क्या करना है, अब रखना है। समझ रहे? अगले साल में प्रवेश करने का भी महीना पाके उधर जाने के पहले मेरे सारे क्षेत्र में एक नया लेवल क्या करना है, 20 दिन का उपासना में एक नया लेवल मुझको दिखना है। बिना मतलब भी क्या नहीं करना है, आकाश को मुक्का नहीं मानना है, बिना निश्चित में क्या करना नहीं चलना। 20 दिन में उपवास रहा, 20 दिन परमेश्वर उपवास में रहा, मेरे को अगले क्षेत्र में एक लेवल मुझको नया लेवल दिखना। समझ रहे हो? मेरे बात समझ आ रही है ना? हाँ, एक 20 का अर्थ है, मेरे को समझ आ रहा है। इसलिए देखो कलिसिया में कई नंबर्स के हिसाब से क्या किया जाता है, उपवास वगैरह एक अर्थ के साथ ही क्या किया जाता है। बाइबल में किसी प्रकार दिया जाता है तो हिसाब से रखा जाता है कलिसिया में। आशीर्वाद आपको क्या करना चाहिए, समझ रहे ना? ऐसा नहीं आशीर्वाद नहीं रखा जाता, इसी प्रकार इसी आशीर्वाद हमारे जीवन में क्या चाहिए। समझ, मेरे पास समझ आ रही ना? समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, ये बात दिखना है मेरे जीवन में। अब खुद डाल लेना आपसे बैठ कर रो कर प्रभु मेरे को ये नया लेवल आशीर्वाद मुझे क्या करना, दिखना दिखना। नींद कब ठीक है, सोएगा नहीं। हाँ चल आगे वचन बढ़ेगा। रोमी 6 का 4 और 5। आइए इतना टाइम उसका 20 का आपको आरती थोड़ा बताई दिया। रोम अतः रोम 6, 4, 5। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन के जैसा चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएगा। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के महिमामय सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। एक पॉइंट रखना, इसी प्रकार मैं भी एक नया जीवन जिए। एक नोट्स करना। यदि हम इस प्रकार मसीह के समान मर कर उनके साथ हो गए हैं, तो हम उन्हीं के समान पुनरुत्थान में भी उनके साथ एक होंगे। समझ आ रहा है? अभी समझ के ना सब्जेक्ट पढ़े एक बार। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जीवन की समानता में जुट जाए। इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? अब इसमें क्या समझा? जैसे हम जुड़े हैं उससे हम नए नहीं पाएंगे ऐसा नया जीवन
नए प्रवेश करने। और तुम पढ़ना और सुन और अतः वचन को ना पढ़ने पे थोड़ा क्या चल रहा, किधर जा रहा प्रचार, किधर फ्लोइंग है, या आप थोड़ा समझ रहेगा ना, आप बहुत आशीर्वाद पाओगे। हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन के जैसे चाल चले। ये काल इतना पढ़ते बारे में। उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। नया जीवन जिए, चले नया जीवन जिए। ठीक है, मैं पूछता है हमारे अंदर ये नया जीवन वचन के अनुसार आए क्या नहीं? ये नया जीवन, ये नया जिंदगी जीने के लिए चाल मेरे अंदर आया क्या नहीं? कैसा आया? कैसा आया? बता कैसे आया? कैसा आया? जल्दी बोलो। पता इधर ये साइड में ये नया जीवन मुझ पे आया कि नहीं आया? विश्वासी आपको बोलना है, मालूम पड़ना है, आया कि नहीं? बोल भाई कभी कैसा वचन सुनते बपतिस्मा लिए और वो अपनी गाड़ी देना पुराना सही है क्या? कथन प्रकाश पर हामी ने लाके बीच में बोला। बहुत बढ़िया। कैसे नया जीवन कैसा? उन्होंने बोला तुम बोल क्या कुछ तो बोल, तुमको आइडिया मालूम पड़ेगा ना, बोल कैसा नया जीवन। टेंशन में हाल बोले तो फंसेगा, ना बोले तो तुम बता नया जोर कहाँ से आया है? वैसे तो सुस्त सोए रहता है हमेशा। बपतिस्मा के द्वारा कोई बोला करके नहीं बोलने का स्वभाव चलो जा। आपके लिए गाड़ी गए तो आपके लिए अभी तो बोला था वचन सुनते कंचन नया शिक्षा का बच्चा है। छोटा निशा कुछ पाओगे? बपतिस्मा ले जो बोला बपतिस्मा में मरा वो सही है। अभी वही वचन पढ़ो ना वापस पढ़ो ना। क्या वचन पढ़ेगा तो अभी खोपड़ी के अंदर नहीं जाएगा? पढ़ो वापस पढ़ो, वचन पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी अभी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन जीने के लिए ना, उसमें नया जीवन जीने के लिए हमारे अंदर ये चीज आ गया। कभी आ गया? जिसी दिन मैं क्या किया? बपतिस्मा लिया। मतलब उन्होंने जैसा मरा वैसा मैं भी क्या किया? मरा कि नहीं मरा? और उसने जिस प्रकार क्रूस पे मारा गया वैसा मुझको भी क्या किया गया है? मारा गया कि नहीं गया? नहीं मारा गया। नहीं मारा गया तो मारो जाके वापस। और एक बार बपतिस्मा लो। और तीसरा उन्होंने जैसा जिलाएगा ऐसा वैसा मैं भी क्या किया? जिलाया गया कि नहीं? जी उठा नहीं उठा बैठा? बपतिस्मा नहीं बोलता तुमको क्या करता है? बाढ़ पे गाड़ता तुमको, उनके साथ क्या करता है? नए जीवन के साथ क्या करता तुमको, है ना? नए जीवन के साथ मैं उठा लेता हूँ ना, कभी उठाते ना दुआ कर। और नए जीवन पाए कि नहीं? आपके अंदर आए कि नहीं? हाँ, वचन अच्छा पढ़
करना है, इससे पहले मेंशन करो करके नया जीवन आपके अंदर बपतिस्मा के द्वारा मैं उन्होंने जैसा मारा गया था ऐसा मैं भी मरा, क्रूस पर मारा गया था मैं भी क्या है आप सोचते हैं तो किधर में मारा गया? हमारा वही डाउट है सबसे बड़ी, है ना? वैसे कोई नहीं मरा, यीशु ने मरा ना, मैं किधर मरा है ना? आता कि नहीं आता? डाउट आता है ना? मैं किधर क्रूस पर मारा गया? देखो एक पाप क्षमा जब होता है, जिसी प्रकार यीशु को मारा गया, इतना मार मारा जाता है, पाप को सजा याद रखना, इतना मार मारा जाता है और क्या किया जाता है? क्रूस पर उस ऐसा टांगा जाता है, समझ रहे ना? यही पाप का सजा है। लेकिन मेरे लिए यीशु ने इसी सजा को क्या कर दिया है? पूरा जगत का सजा उन्होंने क्या कर दिया? उठा लिया। समझ रहे ना? मेरे बात समझ आ रहा ना? सजा यही है, इतना होना ही होना, मारा जाना, क्रूस पर क्या करना है? भागा जाना, इतना तीन किले पे, यही पाप का सजा है। स्वर्ग का ये क्या है? यही एक सजा डिक्लेयर है, याद रखना। तो मनुष्य ने दिया वो चीज है, बाप के लिए तुम इतना क्या करना पड़ेगा, है ना? स्वर्ग का एक डिक्लेरेशन ही है, कोई मनुष्य कोई व्यवस्था कोई नहीं दिया गया है। मेरे बात समझ आ रहा है ना? तो इतना सजा उठाना है, लेकिन समझ रहा, एक विश्वासी बपतिस्मा लेगा ना, इधर सुनो, एक विश्वासी बपतिस्मा लेगा ना तो इतना समझ ले मैं उनके साथ मारा गया है, उनके साथ क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसके बाद में गाड़ा गया है, उसके बाद में क्या किया है? जीवता। इतना प्रोसीजर आपके अंदर बपतिस्मा इतना होती है, सजा क्यों नहीं है? उन्होंने पूरा हमारे लेने के कारण, लेकिन मैं विश्वास से क्या करता? बपतिस्मा लेते हैं, इसको पर विश्वास करके क्या करता है? बपतिस्मा लेते, बराबर ना? बराबर ना? मेरे को क्या करना? मारा जाना है, मुझको मारो, क्रूस पर क्या करो? टंगाओ, फिर क्या करो? गाड़ो। ये मनसा से मैं बपतिस्मा जा रहा हूँ, ये मसीह ग्रहण कर रहा हूँ, याद रखना। ऐसा नहीं पानी में डुबाने, पानी में डूबने के लिए जा रहा हूँ करके नहीं जाना भाई। इतना प्रोसीजर के अंदर क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरे यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर चुका है। लेकिन प्रोसीजर वही है, वही दर्द के साथ ही तुम बपतिस्मा लेगा, समझ रहा? इसी दर्द के साथ ही क्या करना है? नहीं मारा जाएगा, आज मुझे मारा जाएगा, उससे क्या करेगा? उस पर टंगा जाएगा और क्या करेगा? काटा जाएगा। ये दर्द के साथ ही मेरा बपतिस्मा लेना है। इसलिए इतना दर्द आएगा तभी बपतिस्मा लिया जाता है, तभी तुम क्या किया जाएगा? सही चलेगा। समझ आ रहे ना? समझ आ रहा है? इसलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं चलता, बच्चों को बपतिस्मा नहीं चलता। ज्ञान आने ये सब समझ आने के बपतिस्मा नहीं देना है। मैं किस लिए बपतिस्मा ले? क्यों? बपतिस्मा का मतलब क्या है? इतना प्रोसीजर मेरे अंदर हो जाएगा ना, तभी ही बोलेगा नया जीवन जीने, है ना? नया तेरा उसमें अच्छा दिया, नया इस तरह हम भी एक नया जीवन जिए, नया जीवन जिए। इसके लिए इतना प्रोसीजर क्या किया है? समझ में बपतिस्मा ले लेता है ना, उस दिन स्वर्ग आप जैसा सोचता मालूम, लेकिन स्वर्ग आपको कैसा देखता मालूम है? स्वर्ग कैसा देखता है? इसमें क्या क्या है? उसको मारा गया, यीशु को जैसा मारा ना वैसा मारा गया, समझ रहे हैं? और उसके बाद क्या क्या? इसको क्रूस पर टंगा गया है और इसको गाड़ा गया है। अभी क्या क्या? चिवटा। ये ऐसे देखता है, स्वर्ग ऐसे देखता है हमको, समझ रहे ना? समझ रहे? हमारे लिए यीशु कर दिया है। मैं उस पर विश्वास करने के कारण स्वर्ग जिस दिन बपतिस्मा लेगा ना, स्वर्ग ऐसा ही आपको देखता, तो इतना प्रोसीजर से पार हो चुका है। तुम्हारा अंदर एक नया जीवन आ चुका है, समझ रहे ना? मेरे अंदर क्या आ चुका है? एक नया जीवन, नया लेवल मेरे अंदर क्या कर दिया? आ चुका है। ये आपको क्या करना है? समझ रहे ना? बपतिस्मा का हल्का नहीं समझना, ये लेवल के अंदर ही स्वर्ग ऐसे आपको देखता है। आपको मारा गया, आपको क्रूस पर टांगा गया, आपको गाड़ा गया, आपको चिपकाया गया, इसमें आप ऐसा ही देखता। इसलिए क्या करता है? मेरे साथ मेरे सिंहासन पर तुम क्या करेगा? बैठेगा। इसलिए वो आपसे बोलता तो मैं इसी प्रकार नहीं क्या करता हूँ, देखता हूँ। इसी प्रकार देखता तो मेरे जीवन में एक नया चाल आना कि नहीं आना?
नया जीवन आने के नहीं आना है, आना है नहीं आना है। जुनागढ़ में हम देखा ये सब चीजें आगे, लेकिन हमको अक्षर सारा चीज दिया क्या नहीं। हम बदलान हमें नहीं गया रहेगा तो भी, है ना, परिस्थिति में नहीं गया तो भी, यहूदी का द्वार नहीं गया तो भी, क्रूस को द्वार में पाया क्या नहीं पाया। यीशु मसीह के विश्वास करने के कारण मैं नया जीवन पाया क्या नहीं पाया ना। ये नया चाल आज तक नहीं दिखेगा, 20 दिन पर दिखना ही है, समझ ना। नया क्या करना है, एक नया जिंदगी नया चाल मेरे जीवन में क्या करना है, दिखना ही दिखना है। समझ, मेरे पास समझ आ रहा है ना, मेरे पास समझ, बपतिस्मा कैसा भी नहीं लेना, इतना हमको एक चीज आना ही है, समझ रहे। इसलिए दर्द के साथ मैं भाग्य इंसान है, मेरे लिए पूरा उन्होंने लेने का मैं सजा मेरे लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन वो दर्द के साथ ही हम क्या करना है, आगे आप प्रवेश करोगे तो नया जीवन के अंदर हम क्या करता है। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करने के बाद बड़ी कई चीजें हैं, आशीर्वाद है इसके अंदर। अगर नया जीवन के अंदर नाम बोलते नया जीवन के अंदर, अभी इसके देख के बाद क्या आशीर्वाद मिलेगा, क्या आशीर्वाद रखा गया बाइबल में, समझ ना। लेकिन इसमें बड़ी बहुत चीजें परमेश्वर क्या किया है, समझ रहे, बात समझ ना। नया जीवन के अंदर बड़ी बहुत चीजें परमेश्वर क्या किया है, रखा गया है। हम बहुत सारे चीजें हम क्या करता है, सोचता है, लेकिन देखो वचन के अनुसार बपतिस्मा तो हम ले लिया है, लेकिन सच्चाई से नहीं चला तो भी, समझ रहे ना। ये चीजें क्या बताया जाता है आपको, इसके लिए आपको वचन बताया जाता है, पढ़ो उसे आएगा तो आपका अच्छा समझ में। एक जन को इसी प्रकार जुनागढ़ में रखा गया कि हमारा फिर वापस क्या कहता है, छूटा हमारा वापिस बने ऐसा वैसा तो बताया देता है। ये ब्रानी क्या रखना, विश्वास के कारण परदेशी की तरह प्रतिज्ञा देश में कुछ समय तक निवास किया। वह इसहाक तथा याकूब के समान 19 अब्राहम यह मानते थे कि परमेश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, मृतकों को भी परमेश्वर जिला सकता है, और एक प्रकार से प्रतीक रूप में उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। अपने पुत्र को प्राप्त किया, क्योंकि उसने मान लिया है कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाया। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। दृष्टांत के रूप से उसको क्या करता, और एक बार अच्छा से, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, और उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर, दृष्टांत के रूप से वह उसे फिर मिला। अभी देखो आपको ये एग्जाम्पल से बताइएगा, मतलब मैं मारा अभी क्या कर, पुरुष पर मारा गया, पापी है, गाड़ा गया, चिमटा। इसको जुनागढ़ में एक पुरुष के द्वारा परमेश्वर इसको क्या किया है, आपको अच्छा प्रूफ करके रखा है। समझ आ रही है, वो दरवाजा बंद करना, समझ आ रहा, मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर ईसा कौन है, अब्राहम का लड़का, समझ आ रहा है ना। ईसा कौन है, अब्राहम का लड़का। अब्राहम का लड़का ईसा एक बार क्या हुआ था, उसको परमेश्वर बलि चढ़ाने की बात पता है कि नहीं पता, एक कहानी आपको मालूम है, उत्पत्ति 22 अध्याय में ये सब चीजें दिया। लेके गया था, लेके जाके वो, ताकि उन्होंने इतना धैर्य से विश्वास के कारण परमेश्वर को रखा हुआ
विश्वास के कारण बड़ी धैर्य से क्या किया है, बड़ी धैर्य से लेके गया केवल ये क्या भी किया था, छाप उठा लिया, क्या करने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। परमेश्वर क्या नहीं किया, समझ गया ना, बीच में नहीं आता, खत्म हो जाता। लेकिन उधर तुम्हारा बाइबल में कितना, और एक बार बोलो सच्चा, क्योंकि तुम लोग कल से अगर रहते हैं मोबाइल को मत करो ना, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। देखो 18 से पढ़ना, 18 से पढ़। और जिससे यह कहा गया था इसहाक तेरा वंश कहलाएगा, कहा गया था कि इसहाक तेरा वंश कहला जाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, विश्वास किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। मरे हुए में से क्या करेगा, जिलाएगा करके क्या है, विश्वास किया। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति से वह उसे फिर मिला। ये धैर्य से लेके गया, उसको बड़ी विश्वास था कि इसको मार डालेगा तो भी क्या करेगा, चिल्लाएगा। समझ आ रहा है ना, इसलिए परमेश्वर देखो विश्वास के कारण मारने नहीं दिया, क्या कर दिया, तेरा विश्वास है ना, इसी अनुसार क्या किया जाएगा, इसको मारने नहीं देगा। लेकिन याद रखना, वो मरे हुए में से उसको क्या दृष्टांत में तुम पा लिया, मतलब तुम तो इसको जिंदा पा लिया, लेकिन मैं इसको ऐसा देखता हूँ, ये इसको मारा गया है, वापस क्या कर दिया, मैं इसको जिलाकर तुमको दिया गया। समझ रहे ना, परमेश्वर बोलता है तेरा विश्वास है कि ये मरेगा तो भी ये आपने इसको जिलाकर दे देगा। ये विश्वास के कारण धैर्य से ले आकर तुम इसको मेरे पास बलि चढ़ाने के लिए लेके आने का, मारने के लिए नहीं देगा, आप तो पकड़ लिया है, नहीं मारना करके। लेकिन परमेश्वर बोलता मैं इसको ऐसा देखता हूँ, ये मर गया और इसको जिलाएगा। बात समझ रहे ना, परमेश्वर कैसा देखता है, मैं इसको पहले आपको बोल दिया, यीशु को आप विश्वास करने के कारण, समझ रहे ना, ये जिस दिन बपतिस्मा ले रहा है यीशु के साथ क्या करेगा, खजाना क्या गया है, मारा गया है, पुरुष पर इसको टाका गया है, खजाना को गाड़ा गया है, ये क्या किया है, जिलाया गया है। वैसा परमेश्वर क्या करता है, आपको धैर्य तो देखता है, इसी प्रकार होता है इधर भी। अब्राहम तुम्हारा विश्वास है, इसको मारेगा तो भी जिलाएगा, तो पहले क्या कर दिया, इसलिए तुम उसको मार मत, समझ रहे ना। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये मर गया, तो वापस इसको क्या कहता है, चिल्लाया, समझ रहे ना, चिल्ला। ये मैं ऐसा नजर से किसको देख रहा हूँ, ईसा को देख रहा हूँ, मेरे पास समझ रहे ना, एक ड्रामा समझ रहे ना, नाटक ये मर गया, वापस उसको क्या कर रहा है, दे रहा। ये नाटक बोला जाता है, ऐसा कैसा बोलेगा, किधर मरा, मैं तो चिंता था, कभी इसको पानी में डूबा था, मैं तो वापस क्या करता हूँ, मरा। एक ड्रामा कर, अब एक असली हो चुका है, असली यीशु में भी क्या चुका है, हो चुका होने कर आज हम जो करेंगे ड्रामा, नाटक, समझ रहे ना, मेरे पास समझ रहा था नहीं, बपतिस्मा लेने हम जो कर रहे ना, ये क्या है, ड्रामा है ना, असली हो चुका है, उसको देखकर हम क्या कर रहे हैं, नकली कर रहा है, समझ रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे, ड्रामा हो चुका है, उससे देख ड्रामा कैसा करता है, कुछ कहानी हो चुका है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, असली के लिए काम करते हैं, पर इसको ड्रामा बोलता है। इसी प्रकार यीशु ने क्या कर दिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया, गाड़ा गया, जी उठा गया, ये हो चुका, असली हो चुका है, हम इसको ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा, समझ नाटक हो रहा, नाटक। इसलिए बपतिस्मा लेने के समय मैं गाड़ा मारा जा रहा हूँ, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ,
गाड़ा जा रहा, फिर क्या कर रहा है, चिवटा जा रहा। लेकिन ड्रामा हमारे लिए ड्रामा है, लेकिन स्वर्ग इसका असली देख रहा है। हालेलुया। हमको भी ये क्या है, ड्रामा जैसा हम कर रहा है, लेकिन स्वर्ग इसको कैसा देख रहा है, जरूर जरूर क्या क्या है, इस व्यक्ति मारा, इसको क्रूस पर टंगाया है, इसको गाड़ा गया, ये छूट गया। इसी प्रकार अब्राहम को भी बोला, तुम तो मारने दी तेरा विश्वास के कारण, तो तुमको ये मारा नहीं, इसक मरा नहीं है, लेकिन क्या क्या मैं इसको देखता है मरा है, ये क्या क्या झूठा। समझ रहे ना, मेरे पास समझ रहे ना, हमारा विश्वास का कारण जैसा हमारा भी 32 का टाइम ड्रामा चल रहा है, समझ रहे ना, ड्रामा जैसा गासल। इसी प्रकार अब्राहम को भी बोलता है मरा नहीं है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ मरा। समझ रहे ना, आपने पकड़ तो मार डालता था, तो तेरा विश्वास है कि मरेगा तो भी क्या करेगा, छूटेगा, तेरा विश्वास है। लेकिन मैं इसको मरना, इसलिए मैं मरने नहीं देगा, तो विश्वास कर क्या करता, इसमें अब एक ड्रामा होगा, ये मरा हुआ, मरा मैं कैसे देखेगा, मरा है, वापस इसको जिलाकर तुम्हारा आपने क्या कर दिया, मैं दे दिया। समझ रहे ना, मेरा बात समझ रहे ना। तो इसी के द्वारा एक नया जिंदगी मेरे अंदर क्या करना, एक नया जीवन क्या करना है, आना है, आना है। समझ गया ना, बात समझ गया, क्योंकि पूरा मरा, नया एक क्या कर रहा है, हम क्या करना है, समझ गया ना, उठ गया, अच्छी उठ रहा है, नया जिंदगी जीने के लिए, नया चाल चलने के लिए, नए जीवन के साथ में क्या क्या ये चीज हमारा सबके पास क्या करना, दिखना है। समझ आ रहा है मेरा, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ। यीशु मसीह विश्वास करने का हमको एक ड्रामा में पहुंच गया, नहीं तो असली होना पड़ेगा। समझ रहे ना, असली को तो पूरा दुनिया क्या करेगा, मैं से क्रूस को मारो, है ना, समझ रहे ना। हम अभी इसलिए इसको उसका एक ड्रामा के द्वारा क्या करता है, करते जा रहे हैं। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ आ रहा। इसलिए हमको एक नया मोड़ ये पर क्या करना है, इतना भी नहीं आएगा, लेकिन मैं इसी प्रकार प्रवेश करने का मेरे अंदर एक नया जिंदगी आएगा ही आएगा। समझ गए, 20 दिन में क्या करना है, एक नया लेवल मेरा जो मैं इतना दिन किया, लेकिन क्या नहीं किया, नहीं मान मैंने अभी क्या करेगा, एक नया लेवल में मुझको क्या करना, पहुंचना, एक नया आशीर्वाद करना, मुझे क्या करना, पहुंचना। समझ गया, मेरा घर एक नया जीवन के अंदर पहुंचना, नया आशीर्वाद के अंदर पहुंचना, मेरा पति पहुंचना, मेरा पत्नी पहुंचना, मेरा बच्चा पहुंचना, मेरा कामदार पहुंचना। समझ आ रहा है, समझ क्यों मैं क्या कर दिया है, नहीं क्या कर मरा है, स्वर्ग ऐसा देखता है, मुझको भी डाउट नहीं आना, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर मुझे कैसा देखता है, ऐसा मेरा भी रहना है। हम डाउट होता है, हमको क्या आ जाता है, संदेह आ जाता है, ऐसा कैसा मरा, ऐसे तो है, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं। स्वर्ग हमको वैसा ही देखता है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह का जो भी विश्वास करता है तुम्हारा है, पापी क्या क्या मरा है, तो गाड़ा गया है, तो झूठ रहा, ये हमको भी रहना, हमको भी यही रहना। मैं मर गया था, गाड़ा गया था मुझको, मैं नया चाकरी, नया जिंदगी जीने की मेरे जीवन को क्या कर दिया, चिल्लाया गया। ये हमेशा हमारा मन में क्या करना है, जैसा स्वर्ग सोचता, इसमें अदल बदल हम नहीं जाएंगे, हम भी वैसे ही क्या करेगा, हम वैसे ही सोचेंगे। समझ, जैसा अब्राहम विश्वास से पाया, वैसा मैं भी क्या कर दिया, एक भावना से, वो एक दृष्टांत से मुझको आपस में क्या कर दिया, पा लिया, नया जिंदगी जीने के लिए, नया जीवन जीने के लिए। समझ आ रहा ना, ये मोड़ ये पर आना ही आना, अभी तक ये चीज मेरे पास नहीं आया, मैं नया, मैं दुनिया का जैसा मेरा जिंदगी रहने का नहीं, मेरे पास समझ आ रहा ना, वो लगा जैसा कोई चीज हमारे पास क्या नहीं करना, नहीं देखना, मेरे पास एक बदल, एक स्पेशल दिखना ही है। समझ है ना, एक 20 दिन का एक स्पेशल चीज है, ऐसा नया, समझ है ना, ये नया मोड़ में, नया जिंदगी में, एक नया जीवन में एक स्पेशल मुझ पर दिखना, वो चीज वैसा मेरा जीवन क्या नहीं करना है, मैं एक स्पेशल है, मैं क्या है, स्वर्ग के लिए मैं क्या है, दुनिया के लिए क्या, मैं एक स्पेशल है, बोल के जैसा मैं नहीं है, ये हमारे अंदर क्या करना, आना ही आना, तभी हमको आपका जीवन देकर मैं सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं एक स्पेशल है, दुनिया का जैसा नहीं, तो जिएगा नहीं, मेरे को जीना भी नहीं है, उसका चीज मेरे पास लेने का भी नहीं है,
इसलिए बहुत सारे चीजों में मैं क्या करता है, दूर ही रहता हूँ। दुनिया के जैसे जो जीने की जो देखता है ना, उसे दूर हो जाता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारा कहना पड़ेगा नहीं, मैं उसमें जाने के लिए सोचता हूँ। मेरे को ऐसा रहना ही नहीं है, हट जाता हूँ मैं सीधा। तो पर तुम्हारा हमारा इस क्या बहुत फर्क है भैया, नहीं होने वाला है। वो लाइन में आओ, मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा है। स्पेशल मुझको दिखना, क्या दिखना है? लोग जैसा रोना धोना ये वो पैसा नहीं दिखना है मुझको। स्वर्ग जैसा मुझको देखता वो जिंदगी में इधर देना, समझ रहे ना? स्वर्ग जो देखता वो जिंदगी मेरे पास क्या करना रहना, उसमें मेरे को क्या करना, पहुंचना है। एक स्पेशल मुझको दिखना। दुनिया देखता है कि दुनिया आज भी सोचते हैं अलग लोग है, स्पेशल लोग है, देखता क्या नहीं देखते, सोचते क्या नहीं है। इसलिए हमको देखने पहले बोलते तुम प्रार्थना करना मेरे लिए। किसको बोलता है क्या भाई? कितने लोग, कितनी अन्य धर्म लोगों को देखता है कुछ लोग। कभी बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना करो, भाई बोलता है मसीह लोगों को देखते बोले मैंने प्रार्थना करना, दुआ करना, बोलता है क्या? क्यों? ये स्पेशल है। दुनिया सोचता है, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं उसी दिन वही गाना, वही चलना, वही सब चलता है मेरे पास। नहीं, मैं स्पेशल हूँ, समझ रहे ना? मैं समझ रहे कि नहीं है। इसलिए हम थोड़ा भी कुछ भी करेगा ना, दुनिया मरने में करेगा तो कुछ दिखता नहीं, इतना ही छोटा भी करेगा बड़ा दाग दिखेगा। क्यों? स्पेशल है। पूरा तुरंत बोलेगा ये चर्च आने वाला है, तो बाइबल पढ़ता है, बाइबल लेके चर्च जाना ऐसा करेगा, सीधा पूछता है। पूछता क्या? दुनिया सोचता है ये स्पेशल है, ये अलग अलग है, इसके अंदर एक नया जीवन है। देखता कि नहीं देखता? इसके अंदर हमारा जैसा नहीं, एक नया जीवन है इसके अंदर, है ना? ये हमको भी दिख रही है। 20 दिन में ये चीज हमारे पास क्या करना है, पहले के जैसा कुछ भी क्या करना नहीं, इसका पहले का जिंदगी जैसा क्या नहीं करना, दिखना नहीं। समझ रहे? नहीं समझ रहे? बहुत सारी चीज हम छोड़ना पड़ेगा अभी। आपको मैं घुमा फिरा के बोलता हूँ, नहीं तो भी क्या करेगा, डायरेक्ट आओगे, डायरेक्ट आएगा तो फिर थोड़ा क्या लगेगा। इसलिए घुमा फिरा के बोलने समय बहुत बदल, मेरे अंदर नया जीवन क्या करना है, दिखना। आना नहीं, आ गया बपतिस्मा लिया ना, तुम क्या करना, आ गया। आने के क्या आ चुका है, लेकिन आज तक उसमें नहीं है, चल रहा नहीं है। बपतिस्मा उधर ने क्या कर दिया, नया चाल, नया जीवन तुम्हारे अंदर दिखने के लिए कर दिया, हो चुका है, स्वर्ग देख रहा है, लेकिन मैं क्या है, एक्सेप्टेशन नहीं है, मैं नहीं चल रहा। हम ऐसा दुनिया जैसा वही फ्लोइंग में हम भी चल रहे, नहीं उल्टा चल, उल्टा। समझ आ रहा ना? उल्टा क्या करना, समझ रहे ना? उसी लेवल में नहीं जा। हम कैसे रहेंगे? बस जीवन ऐसा रहता है। मेरे पास समझ आ रहा है, मेरे पास समझ आ रहा है ना, मेरे पास समझ आ रहा है ना? दुनिया क्या करेगा हमारे में, कंफर्टेबली जीने के लिए बिल्डिंग में जाने के लिए देगा। मेरे पास समझ नहीं, सब सुंदर सब घरदार बेच के किधर जाते हैं, झोपड़ी बेचेगा, उधर जाएगा क्या करेगा, इधर वो एक छोटा रूम का दर, उधर 2 BH, एक के लिए एक बेडरूम, क्या है, एक अरे चलते चलते मारने के लिए जाते, एक के लिए एक बेडरूम, एक उसके एक बेडरूम, इसके एक बेडरूम, मेरे लिए एक बेडरूम। क्या क्या सोचता, क्या क्या सोचता। ऐसा 2 बेडरूम 3 बेडरूम आएगा, और बेडरूम के अंदर एक बाथरूम आएगा, बाहर आने के लिए उधर ही क्या करेगा, सब बेडरूम अंदर ही क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बाहर आएगा तो पब्लिक में एक मिलेगा, पब्लिक में एक बेडरूम, बाथरूम, किचन अलग, वो अलग। ये कौन सोचता है? इतनी बार कौन सोचता? कंफर्टेबली जीने के लिए कौन सोचता? बताओ। संसार के लोग, सब लोग, दुनिया सोचता, बराबर? मेरा बात समझ रहा? दुनिया सोचता है, क्यों? वो इधर का है, अब इधर का है, वो कंफर्टेबली देखेगा। लेकिन मेरे को परमेश्वर एक नाम दिया, क्या नाम दिया, क्या नाम दिया? वो नहीं बोलेगा ना, वो तो मन में रहता था, हम इसको बोल कर तू परदेसी, तू कौन है? परदेसी है, परदेसी। इधर तुमको कंफर्टेबली नहीं मिलेगा, ढूंढ
भाग तुमसे। दुनिया में तो कंफर्टेबली चाहिए तो नाम है क्या? परदेसी। दिया था या नहीं? दिया है। आमीन। हाँ, यात्री परदेसी। समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? हाँ, एक झोला लेके चलने वाला, एक झोला जितना तुम उठा सकते हैं ना, चलने के लिए तुम जितना लेगा उतना तेरे पास रहना। हालेलुया। यात्री परदेसी है। बहुत बड़ा बात है। कंफर्टेबली वो चाहिए, ये चाहिए। तो खत्म है तुम, याद रखना। तो खत्म हो चुका है तुम। तुमसे कोई लेन देन नहीं रखेगा। क्या जिंदगी तुमको चाहिए? समझ आ रहा है? कंफर्टेबली जीने के लिए देखा। संसार में तुमको क्या चाहिए? अभी बोलो। मेरे को वो नहीं है, ये नहीं है, पैसा। तू खत्म हो चुका है। आज बात तू आत्मिक जीवन नहीं जी रहा तुम। तो आत्मिक जीवन में तो खत्म हो चुका। ऐसे लोग सब पढ़े हैं ना, पौलुस बोलते ना, भागो से। मैं परदेसी इधर, समझ रहा है? मैं भी एक दिन ढूंढ रहा था। अच्छे थे, 7.5 लाख को चला गया इधर बदलापुर में। अच्छा 2 बेडरूम, बीच में बड़ा हॉल, इधर गैलरी, बीच में गार्डन। 22 साल का पहले का बात है, 23 साल का पहले का बात है, नहीं 25 साल का पहले का बात है। किचन देखने के क्या बना के रखा मार्बल में, बहुत सारा। परमेश्वर बोल दिया कड़ा सवेरा की कड़ा है साफ। फिर भी क्या कर दिया था, चलो उसका नाम बोल दिया, अभी आएगा करके वो इंतजार है बिल्डर, जाके तो देख के आएगा। रास्ता ही खुल गया, जंगल के अंदर चला गया था। प्रभु से प्रभु क्षमा करो, काली दे नहीं लेगा, काली देगी क्या करेगा, चल जाएगा। समझ आ रहे ना? नहीं, तुमको ही नहीं सोचता कि मैं कभी अच्छा चले लेता था, तब भी छोड़ दिया बिल्डिंग का चक्कर। बस हो गया भैया। आप इस जिंदगी में क्या करेगा? नहीं जो है उसमें नहीं क्या संतुष्ट नहीं। क्योंकि परमेश्वर का अलग उद्देश्य हमारे लिए। तुरंत फिर सेवा चल रहा था इधर, लेकिन बहुत लोग क्या करते थे, रहने नहीं देता था उतना। अभी कुछ नहीं है, क्या नहीं होता था, एक दिन जीने नहीं देता था उतना। एक इतनी आवाज आएगा ना, छोड़ेगा नहीं। ये बात नहीं, पहले हमको तो मालूम नहीं है इतना होएगा, लेकिन दुनिया को मालूम पड़ गया था इधर कुछ होने वाला। शैतान तो सबसे बड़ा मालूम है इधर। हाँ, इसलिए मैं बोला ये झंझट ही नहीं मांगता कि आप रोज जगह सामने जगह नहीं छोड़ेगा मेरे को जाने के लिए। पूरा मेरे घर के सामने मार देता है सब ने। क्या मुश्किल किया था, समझ बात समझ आ रहा। 4 जन फटाफट मारा, फिर थोड़ा क्या किया है, हाँ परमेश्वर ने क्या किया है। बस मेरे पास समझ आ रहा है, मेरे पास समझ आ रहा है। तो इसलिए क्या है, इसलिए कंफर्टेबली जीने के लिए किसी के मुंह से नहीं आना, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं तैसा नहीं। तू कया खत्म, तू जितना भी प्रार्थना कर, पाखंडी है तुम। कौन है पाखंडी है? तेरे मन में एक बात, मुंह में एक बात, मन में इधर आके तो बड़ी स्तुति होती है, मन में और एक बात तेरा चल रहा है। पाखंडी चुनाव फिरा हुआ कमर सारे तुम। बाहर देख रहे क्या है, सफेद दिख रहा है, चुनाव मार के रखे तो क्या दिखता, पवित्र, कितना अच्छा दिखता, पवित्र है। लेकिन अंदर जाएगा तो मालूम पड़ता है तेरा तो कितना कचड़ा, कितना गंदगी, तेरा तो कितना हड्डी, सड़ा हुआ कीड़ा। समझ आ रहा? बाहर का बराबर हम कस की मछली क्या करता है, कांटा से चमकाता है, अंदर तो पहले चमकाओ, बाहर का चमक तो आ जाएगा। मेरे को समझ आ रहा है? यात्री परदेसी, जितना बोझ उठा सकते चलने के लिए उतनी मेरे पास क्या कर रहना, इसके आगे क्या नहीं है। समझ आ रहा ना? तो ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, एक नए जीवन में आना, एक नया अब्राहम के पास क्या काम था, वो तंबू में रहा है ना। उसका आशीर्वाद क्या होता था, पृथ्वी हिलता था चले, बस इतनी सीमा था। नाती बोलते हैं सब किधर रहा, तंबू में रहे। मैं इधर नहीं, मैं इधर कंफर्टेबल नहीं चाहिए, इधर मुझे कंफर्टेबल नहीं चाहिए, करके क्या लेना है उधर। उधर मेरे लिए एक बड़ी क्या है, नींव वाले नगर कभी नहीं लेगा। ऐसा इधर तो हाथ टूटेगा, कल टूटेगा, वैसा होगा ऐसा होगा, भूकंप आएगा तो गिर जाएगा, है ना। कितना बड़ा बिल्डिंग में भी जाएगा भूकंप गिर देगा, एक अच्छा बारिश भी रुक पाएगा, समझ रहे। लेकिन कभी ना हिलेगा, ऐसा नींव वाला
क्या किया है, रखा है। वो उधर जाने के लिए मेरा इधर जिंदगी कभी यात्री बनने जीवन कर क्या करेगा, मैं जीना है। हालेलुया। ये तुमको पहले मन में आना है, नया जीवन यही होती है। क्या तुमको दुनिया में जैसा मिलने को वो कौन सा तुम क्या जीवन है तेरे पास, इसको नया थोड़ी बोलता है। दुनिया पहले भी ऐसा है, दुनिया भी ऐसा है, तुम भी वैसा जी रहा। नया मेरे पास क्या आना है, पर समझ आ रहा है जो है मिला क्या मिला, हाँ हो गया, इसमें मैं संतुष्ट होकर मेरे लिए उधर जाना है, उधर जाना है। इसलिए ये नहीं पड़ता परमेश्वर आशीर्वाद नहीं करेगा, क्यों नहीं करता। हम अब्राहम जैसा आपको मन को लेके आना, लेकिन अब्राहम नजर रखा था क्या आशीर्वाद में, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो हम 15 लाख का टारगेट डाल देते हैं, है ना, बराबर ये नहीं है। 1 लाख रुपया आएगा तो क्या हो गया, उसके गले इसके गले उसके गले सबको गले में काट के क्या करेगा, 15 लाख को हम क्या करेंगे, उधर इन्वेस्ट कर देगा। मैं बोलता सही है गलत है, ये नया नया स्वर्ग जैसा तुमको देखता है, इसी में मैं क्या करना है, समझ आ गया। 20 दिन में हमारे पास बदलाव क्या करना है, मेरे पास बदलाव ये 20 दिन में क्या करना है, आना ही आना। एक नया जीवन यहाँ तक नहीं है, अभी ये बार क्या करेगा, आएगा ही आएगा, नया जीवन का तो प्रवेश होगा ही होगा। तो समझ आ रहा ना, मेरे पास समझ आ रहा ना, दिखना दिखना, लोग बोलने का, लोग आज भी ऐसा देखता है और भी क्या करेगा, देख रहा है, समझ आ रहा ना। इसलिए देखो मोसे के साथ इस्राएल आता था, लोग क्या बोला था मालूम है, डरते थे डरते थे। तभी ना परमेश्वर महिमा तुम पर रहेगा, तभी ना परमेश्वर महिमा तुम पर रहेगा। मैं अभी तो चल रहा, मैं खुद चल रहा हूं, तभी परमेश्वर महिमा उतर आएगा, लोग देखेगा इसके पास क्या है, ये खुद जातियों को निगलने वाला आ रहा है, समझ, इनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई श्राप नहीं दे पाएंगे, है ना। डरते थे कि नहीं डरते, कुछ नहीं कर पाएगा। कई लोग जाहिल हो जाते थे, खाकली मारू पकड़ के जीवन में क्या करो, मैं खाकली छोड़ एल आगे जाएगा, स्वर्ग से युद्ध आएगा, हमारे वक्त क्या आएगा, ये ले युद्ध नहीं, एल के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, युद्ध के लिए कुछ था एल के पास कुछ नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी क्या करते थे, स्वर्ग से युद्ध करेगा परमेश्वर, स्वर्ग से युद्ध करेगा। काकली मारो, इसलिए क्या करो, झूठ बात बोलकर आगे क्या हो जाता था, मिल जाता, नहीं मिला सब क्या हो गया, खत्म ही कर देता, है ना। काली स्तुति कर, काली स्तुति कर भैया, तो ये क्यों कर जाएगा, काली स्तुति कर बस। आना है कि नहीं आना, यहाँ पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, रोज नल्लू पंचू हाँ वो ये क्या, कैसे जी रहे, पहुंचना, काली स्तुति कर, तेरे को कोई हथियार की जरूरत नहीं, युद्ध में करेगा, ये कब आएगा, हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी आएगा, अभी क्या करेगा, मेरे द्वारा बड़ी बड़ी अद्भुत काम क्या करेगा, ये बार मैं करेगा, देखेगा भी, नया मोड पर मैं क्या करना, आना ये भाव सोच लेना, मैं देख क्या करना, मैं करेगा, इसमें आ जा, मेरे अंदर अद्भुत काम क्या करेगा, होगा, ये डालो आज, एक नया जीवन मुझ पर क्या करना है, समझ आ रहा, मैं करूंगा, अब देखा था इतना दिन, अभी क्या करना करेगा, मैं उसमें मुझको क्या करना, प्रेरित होना है। हाँ तो क्या किया, महिमा लगी तब क्या कर रहा है, जी रहा है, समझ आ रहे ना। नया में आएगा तो बड़ी बहुत आशीर्वाद है, ठीक है, बात समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा, क्या करना पड़ेगा, अभी 4 दिन है, इसके अंदर आपके अंदर नया चीज दिखेगा, नया जीवन आपके पास क्या करेगा, दिखेगा ही दिखेगा, सभी चीजों में समझ लेना। हम इसके बारे में हिसाब करके आपको कई बार कल से सिखाएगा, जितना उसी का क्या बदल जीवन में आएगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यीशु राजा अपने आप को थोड़ा जांच कर देखो, स्वर्ग तुमको उसी प्रकार देखता है, तुम्हारा गाड़ा गया जीवटा, एक नया जीवन इसके अंदर एक नया जीवन, पुराना नहीं।
पाकड़ की जगह कोई नहीं चाहिए। तेरा तो नया दिख रहा है इस दिन, नया शुरू, हालेलुया हालेलुया, नया दिख रहा है, हमारे दे दिया है, हालेलुया। पानी की बात नहीं, दे चुका है, जोर का हमारे ये जिंदगी दे चुका, जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन से, लेकिन क्यों नहीं तुम नया नहीं दिख रहा है? हालेलुया, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया। रुबाला रमन शरबा रकाबला रबा, रुबाला रिदिला रमन शबरा मना रबा कबरा, रुदरा रमन शबरा बरी दिबी लेरा कबरा तरा रबा, उरदा रमन शरदा बला रबा। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया। दुनिया दुनिया कैसा जीता है? दुनिया की जिंदगी, हालेलुया, छोड़ा, हालेलुया। स्वर्ग पैसा तुम्हें देखता है, तेरा कोई आनंद तुम्हारे मन में आज के बाद, हालेलुया 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 हालेलुया। रुबाला रमाना शरबा, हाँ पर कलीसिया का आपका काम होगा, वो मैं करूँगा, मेरा द्वारा होगा, हालेलुया। रुबाला शरबा, काम करो, मुँह से बोले मेरा द्वारा होगा, हालेलुया। रुबाला रमाना शरबा, हालेलुया। रुबाला देव यात्री परदेश नहीं वाले लगे कोई बात चलने लगे यात्री परदेश चले, पैसा नहीं है तेरा आशीर्वाद, तू मिराकल करना, धन्यवाद
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप केवल विशिष्ट परमेश्वर में काम में इसको लाना है, काम में लाना है, एक नया मोड़ पे, एक नया बदलाव में मुझको इसको लाना है। यीशु राजा आप सोच हालेलुया स्वर्ग कैसा दिख रहा है, ये मरा उसमें इसको मारा गया है, इसको गाड़ा गया है, नया जीवन आपको उठ गया है, एक नया जीवन से चलेगा। उस देखो स्वर्ग देखता परमेश्वर ये चिंता मुझको भी लेना है, एक नया मुझसे दिखे दुनिया में जैसा चीज मेरा मन दुनिया जो सोचता है ऐसा ना चले, दुनिया कैसा चल रहा वैसा ना चले। एक आखिरी परमेश्वर नीवाले नगर के लिए बिना बिना नया देखना है, आशीर्वाद के साथ एक अभीति को उपवास को खत्म करने के लिए प्रभु बच्चे शरीर को परमेश्वर का दुख देखकर शरीर दर्द होता है, तकलीफ होता है, फिर भी प्रभु इतनी मेहनत से बैठे हैं तो 20 दिन में बड़ी स्पेशल जीवन यीशु मसीह के आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया सब कुछ है। लगता है ज्यादा दुश्मनी हो कोई उनका दुश्मन नहीं आया। आज नहीं आया इसका दुश्मन तो हाफिज वो भी तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त है अभी कल से दुश्मन घर से दुश्मन कैसे हो? ये उधर छाया इधर ही है। यूट्यूब में अकाउंट स्विच कर दे। ऐसा खुजली आ रहा था, ऐसा खुजली आ रहा था।